हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं एडी एकेडमी से जय दीक्षित आज आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं और इसी के साथ साथ आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नए चैप्टर में क्या क्या जो बेसिक पॉइंट्स हैं सबसे पहले हम उनको लेंगे और उनको लेने के बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है ये चीज़ सभी को? जी ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी को मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, ठीक है। जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे वीडियोस को, उतना ही ज़्यादा मेरे को खुशी होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा सबसे पहले चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी। क्या नाम है? घातांक एवं करणी। चैप्टर का क्या नाम है? घातांक एवं करणी। इंग्लिश में कहते हैं इंडाइसेस एंड सर्ट्स। क्या कहते हैं अगर इंग्लिश में चाहो तो? इंडाइसेस एंड सर्ट्स, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग सभी लोग पहले इस चैप्टर को थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। यहाँ पर मेरे साथ सबसे पहले मुस्कान रावत गुड इवनिंग, रिंकी रजक गुड इवनिंग और दुर्गा कनौजिया गुड इवनिंग, नेहा यादव हेलो गुड इवनिंग, इंदु सिंह गुड इवनिंग, ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ फॉर्मूलेस यहाँ मेंशन कराऊंगा और फॉर्मूले मेंशन कराने के साथ साथ आप लोगों को नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर की ओर। चैप्टर में क्या क्या बेसिक जानकारियाँ हैं वो हम लेते धीरे धीरे वन बाई वन करके स्टेप बाई स्टेप करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों को फॉर्मूले लिखाने वाला हूँ इस चैप्टर से संबंधित। सबसे पहले एक ही पहला नियम, पहला रूल या फॉर्मूला कह सकते हैं इसको। घातांक के नियम कहलाए जाते हैं, करणी के अलग होते हैं, लेकिन हम साथ में पढ़ते हैं। जो हमें आवश्यकता है सिर्फ उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ही पावर अगर m, एक ही पावर m होल पावर मान लीजिए n दिया है तो ये क्या हो जाएगा? एक ही पावर m इंटू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही पावर m इंटू n, ठीक है। नंबर 2 एक ही पावर m अपॉन, या ऐसा कह लो एक ही पावर 0, या कह लो एक ही पावर m माइनस m, या कह सकती हो एक ही पावर m अपॉन, क्या कह सकते हो? एक ही पावर m अपॉन एक ही पावर m इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ज्यादातर आप लोगों के लिए जो पूछा जाता है इसमें एक ही पावर 0 इक्वल टू 1, ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक ही पावर 0 इक्वल टू, यानी किसी भी संख्या पर एक ही पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? फिर अगला आएगा एक ही पावर m अपॉन एक ही पावर n अगर है तो एक ही पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही पावर m माइनस n हो जाएगा। कब? जब चूंकि m इज ग्रेटर देन n। अगर m बड़ा है, क्या m बड़ा है n से, m बड़ा है n से, तब ये स्थिति बनेगी। कौन सी वाली? ये वाली। क्लियर है? चौथा लेंगे इसमें एक ही पावर m अपॉन एक ही पावर n बराबर 1 अपॉन एक ही पावर n माइनस m। ये चूंकि कब m छोटा है किससे? n से, यानी m छोटा है n से। क्लियर है? ये चीज लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। और ये साइन जो है ना, साइन ये देख रहे होगे आप लोग, साइन ये तो जिधर इसका ये मुंह खुला होता है इधर ये बड़ा होता है, किधर? और इधर क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ये साइन का भी आप मान मतलब याद रखना है। क्लियर है?
तीनों क्लियर है सभी को, ये चीज क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला आगे बढ़ते हैं। ज्यादा लंबा अगला लेते हैं, ए की पावर माइनस एम अगर होगा, पांचवा फॉर्मूला, ए की पावर एम अगर होगा तो 1 ए की पावर एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ए की पावर एम हो जाएगा। अगला फॉर्मूला लेते हैं, अगला फॉर्मूला है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन अगर है, यानी आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? घातें जुड़ जाएंगी, m प्लस एन हो जाएगा। सातवां ले लें। सातवां क्या कहे? अगर जैसे कि ए की पावर x इक्वल टू ए की पावर क्या ले लें? b ले लें, x ले लें, क्या ले लें? मतलब v इक्वल टू एक्स हो तब क्या होगा? देखो अगर a की पावर x है और b की पावर x है, तब देखो यहां पे क्या है? घातें समान है। घातें क्या है? समान है। तो आधार बराबर हो जाएगा, यानी a बराबर b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a बराबर b हो जाएगा। आठवां लेंगे, यानी a की पावर, यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन? देखो जैसे कि अभी क्या कर दिया हमने? घातें समान कर दी, घातें विपरीत कर दें, यानी a की पावर x इक्वल टू b की पावर y। नहीं, दोनों ही विपरीत हो गई। a की पावर x, b की पावर x। पहले घातें हो गई, आधार समान करें। ये a की पावर x बराबर a की पावर y है। अगर ऐसी स्थिति हो तब क्या करेंगे? देखो आधार समान है, यहां पर आधार क्या है? समान है। और आधार अगर समान हुआ तो घातें क्या हो जाएंगी आपस में? x बराबर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर y हो जाएगा। आधार आ रहा है समझ में? देखो यहां पे x दोनों समान है, यानी घातें समान है, तो घातें समान है तो आधार बराबर कर देंगे। और यहां पे देख रहे हो आधार समान है, यानी कि यहां पे आपको ये पता होना चाहिए, जैसे a की पावर x लिखा हुआ है, तो यहां पे देखिए a बराबर क्या है? ये आधार वाली संख्या है, ठीक है, और x क्या है? ये घात है। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर ए, 8 फॉर्मूले हो गए। अब नवा फॉर्मूला, a अपॉन b की होल पावर, मान लीजिए m दिया हुआ है। क्या दिया हो? a की पावर a अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m अपॉन b की पावर m हो, n हो, x बाय फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है किसी किताब में यहाँ पे m की जगह n दिया हो सकता है इसमें x दिया हो, तो वो किसी में भी आपका चेंज हो सकता है। क्लियर है ये चीज सभी को? ये चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है। ये नोट डाउन कर लें सबसे पहले आप लोग, सब लोग। यहाँ पर रिंकी रजा गुड इवनिंग, आकांक्षा जी गुड इवनिंग। काफी लेट आए हो आकांक्षा आज। मुस्कान इतना लेट क्यों? आपको लिंक पहले से ही जनरेट करके भेज दी जाती है, उसके बावजूद ही आप लोग क्लास में प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हो, ऐसा क्यों है? हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आज लेट हो गए हो लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होना है। चलिए ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लें आप लोग, लेट आए हो, जल्दी से फटाफट। मुस्कान एंड आकांक्षा जी जल्दी से फॉर्मूले नोट डाउन कर लें जल्दी जल्दी, क्योंकि ये इन फॉर्मूलों के बिना इस चैप्टर में कुछ भी नहीं होने वाला है। आ रहा है समझ में? आप लोगों को ये फॉर्मूले पूरे बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, एक एक चीज समझ लेना है, और जैसे जैसे आप लोग इनको करते चलेंगे आगे हम बढ़ते चलेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। कैसा है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। आ रहा है समझ में?
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला लेते हैं। एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c अगर होगा, ये क्वेश्चन 10 फॉर्मूला, एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर अगर c होगा, देखो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, a प्लस बी प्लस c हो जाएगा। क्लियर है। 11वां फॉर्मूला है एक्स की पावर a डिवाइडेड बाय एक्स की पावर b डिवाइडेड बाय एक्स की पावर c अगर है तो आपका x की पावर a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। एंड डट 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 सो ऑन, अगर आगे तक है तो आगे भी बढ़ता इसी तरीके से चला जाएगा। ये चीज क्लियर है, क्लियर है सभी को। ये काय के नियम हो गए आपके, घातांक के नियम। काय के नियम है, घातांक के नियम। ये घातांक के नियम थे। अब करनी की ओर लिखा दे रहा हूं मैं आप लोगों को, फटाफट सब लोग मेरे साथ ज्वाइन नोट डाउन करते चले जल्दी से। हालांकि इसमें सबसे पहले अपन एक काम ना कर ले, पहले अपन घातांक के पढ़ लें और फिर करनी के पढ़ लें, लेकिन करनी के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4-5 ही फॉर्मूले हैं, उनको भी हम साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ करनी के, है ना। करनी के कुछ जो जरूरी हैं उनको मैं यहाँ पे नोट डाउन करा दे रहा हूँ, आप लोगों को सबको नोट डाउन कर लेना है मेरे साथ साथ, ठीक है। पहला है अंडर रूट a की पावर n और होल पावर n अगर है तो इसका मान हो जाएगा a, क्या हो जाएगा a। दूसरा है अंडर रूट ab की होल पावर अगर m है तो ab की होल पावर ये क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो 1/m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसके बदले में क्या लिख सकते हो, अंडर रूट am इंटू अंडर रूट b, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है। नंबर थर्ड है अंडर रूट am, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट a n को अंदर ला सकते हैं हम m, ये हो जाएगा। फोर्थ है अंडर रूट a अपॉन b की होल पावर m, इसको भी सेपरेट करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा m a अपॉन ये भी। आ रहा है क्लियर समझ में, सभी को आता जा रहा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं सभी से। लास्ट वन और लिख लो एक और, पांचवा है अंडर रूट, यहाँ पे m ये n a, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अंडर रूट a mn, क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट mn। ये करनी के नियम हो गए, वो घातांक के नियम हो गए। क्लियर है सभी को, कर लिए सभी ने नोट डाउन, फटाफट सब लोग नोट डाउन कर लें, करनी के नियम भी कर लें और ये भी कर लें। नियम दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घातांक के हम यूज़ में लाते हैं, जो यूज़ में आते हैं वो घातांक के आते हैं। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है सभी को क्लियर है। और साथ में नोट डाउन भी करते चलें जल्दी जल्दी, फटाफट। जैसे ही आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, सब लोग मुझको यस बोल के भेजेंगे, है ना, मैसेज कमेंट्स करेंगे फटाफट, यस सर नोट डाउन कर लिया है। क्लियर है, कर लिया है कि नहीं कर लिया है, कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करनी के नियम हो गए, ये घातांक के नियम हो गए। कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, और जब तक आप लोगों को ये फॉर्मूलेज लर्न नहीं होंगे तब तक आप लोगों को इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए सबको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, याद रहे ये चीज़। क्लियर है कि नहीं सभी को,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा इसके अंदर मैं आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा, 4-5 पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान देना है, मतलब कि वो बेसिक पॉइंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी आप लोगों को होना बहुत आवश्यक है। आया समझ में? जैसे कि पहला नियम है, पहला पॉइंट है, क्या है कि जिस संख्या पर घात कुछ भी नहीं हो उस पर हम घात 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं? उस पर घात हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए संख्या दी है 2, तो इस 2 पे जो घात है हम कितनी मानेंगे? 1। क्या मानेंगे? 1। नंबर 1 कोई भी संख्या हो x y z, 5, तो इस पर कितनी मान लेंगे? 5 की घात 1। आ रहा है समझ में? और उदाहरण देखिए तीसरा, मान लो दिया है 56, तो 56 पे भी कितना मान लेंगे? 56 की घात 1। यानी कि हमेशा किसी भी संख्या पर कोई घात हो या ना हो, लेकिन उसमें हम क्या घात मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जीरो को छोड़कर अगर किसी संख्या के ऊपर अगर घात 0 लगी हो तो उस संख्या का मान हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? 0 को छोड़कर अगर किसी भी संख्या पर क्या घात क्या लगी हो? 0 लगी हो। यानी कि उदाहरण के तौर पे देख सकते हो आप लोग, 2 की घात मान लो 0 दिया है, 2 की घात कितना दिया है? 0, तो इसका मान क्या होगा? हमेशा 1। एक फॉर्मूले में मैं आपको लिखा भी चुका हूं, a की पावर 0 इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 1। देखना आप घातांक वाले उसमें कोई भी, और देखिए जरा, 5 की घात 0 का मान भी क्या होगा? 1। और देखिए 1001 की घात 0 का मान भी क्या होगा? 1। हमेशा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक नोट लगा लेना। क्या नोट क्या लगा देना? 0 पे घात अगर 0 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 0 पे अगर घात 0 होगा तो उसका मान 1 के बराबर नहीं होगा। क्या कहा? कि उसका मान 1 के बराबर नहीं होगा। नोट डाउन भी करते चलें, साथ साथ समझते भी चलें। मैं बहुत ही स्लो बता दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दूंगा जैसे ही सवाल आएंगे। आ रहा है समझ में सभी को? सभी को समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये चीज क्लियर है? तीसरा पॉइंट, अगर किसी संख्या पर घात 1 हो तो उस संख्या का मान हमेशा वह संख्या स्वयं होगी। कौन होगी? स्वयं होगी। यानी कि वो संख्या खुद होगी। आ रहा है समझ में? जैसे कि 3 की घात 1, इसका मान क्या होगा? 3 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्या होगा? 3 आएगा।
दूसरे में देखिए मान लो 5 की घात 1, तो मान क्या होगा 5। बोला तीसरा मान मान लो कुछ भी हो XYZ, ऐसा नहीं है 1005 की घात 1 होगा तो उसकी वह संख्या खुद ही होगी, यानी स्वयं वही मान होगी। क्या होगी? स्वयं वह मान खुद होगी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? वह मान खुद होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं सभी को? ज़्यादा नहीं है, बस 5 पॉइंट है, मैन लिखा दे रहा हूँ, यानी कि ये आपको देखना है 2 पे घात अगर 0 होगी तो उसका मान हमेशा 1 होगा। बच्चे क्या लेके आते हैं, या तो 0 लिखाते हैं या 2 लिखाते हैं, तो 2 का गुणा 0 में कर देते हैं, 2 का गुणा 0 में किया तो 0, तो 0 लिख देते हैं जल्दबाजी में। तो ऐसा आप लोगों को किसी को भी नहीं करना है। आ रहा है समझ में? ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए सभी को? सबको नोट डाउन करना है अपनी अपनी कॉपी में। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल नोट डाउन कंपलसरी है करना, ठीक है? अगला चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं इसका। चौथा पॉइंट क्या है? 0 पर घात कोई भी हो, कोई भी हो, उसका मान हमेशा 0 ही होगा। आ रहा है समझ में कि 0 पर घात कोई भी संख्या रहे, क्या 0 पर घात कोई भी संख्या हो, उसका मान हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आप लोग, पहला जैसे कि 0 पे घात मान लो 5 लगाया मैंने, तो इसका मान क्या आएगा? हमेशा 0। क्या आएगा? 0। मैंने 0 पे घात मान लो -10 लगाया, तो इसका भी मान क्या आएगा? 0। मैंने मान लीजिए 0 पे घात लगाया -200, इसका मान भी क्या आएगा? हमेशा 0। प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आंसर क्या आने वाला है? 0। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सभी को ये पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां पॉइंट देखेंगे। 1 पर घात कोई भी संख्या रहे, 1 पर घात कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, उसका मान हमेशा 1 ही होगा। क्या? 1 पर घात, उदाहरण के तौर पर लेंगे 1 पर घात मान लो मैंने 5 लिख दिया, तो इसका मान कितना आएगा? 1, यानी 1 का गुणा 5 बार करना, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। आ रहा है समझ में? कैसे देखिए, मल्टीपल कितनी बार करना है इसका, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। कोई भी हो, कोई भी 1 पे घात मान लो 100, तो भी इसका मान 1 आएगा। मान लो 1 पे घात कितना भी हो, कितना भी, 1 ही आएगा इसका आंसर हमेशा। क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि 1 पर हम कोई भी मान लगा दें, आंसर हमेशा आपका क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। अभी क्लियर है? और इसमें माइनस में भी हो, मान लो माइनस में भी हो, 1 पे पावर -7 हो, तो भी इसका मान 1 आएगा। और कुछ भी हो, 1 पे घात -200 हो, तो भी इसका आंसर क्या आएगा? प्लस का 1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप लोग कैसे। a की पावर m माइनस m इक्वल टू क्या होता है? 1/a की पावर m होता है। तो यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है, तो 1/a की पावर यानी 1 की पावर 7,
और 1/1 की पावर 7 क्या होगा 1, और 1 का मान कितना होगा 1। ये क्लियर है, ये चीज सभी को क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बाकी लोग क्या सोए हुए हैं कि जाग नहीं रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया है, आज ऑनलाइन भी नहीं आए हैं। आपकी 2 दिन क्लास क्या ऑफ हो गई, आप लोगों ने तो ऐसा समझ लिया कि मज़ा आ गया। क्वारंटाइन हो गए कि सभी लोग? आप लोगों के साथी क्वारंटाइन हो गए हैं क्या आज? होम क्वारंटाइन है शायद, लगता है। सब लोग जाग जाइए जल्दी से, जितने भी लोग गायब हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? चलिए, लिख लिया सबने? हो गया सभी का? चलिए, चलिए ठीक है, ये फॉर्मूले सबने लिख लिए हैं? यस और नो में जवाब दीजिए जल्दी से। फॉर्मूले सबने लिख लिए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चनों की ओर। अब बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चनों की ओर। चलिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, धीरे 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 आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आ जाना है। सबसे पहले दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 16 की घात 7/4। जल्दी से जिन लोगों को आते हैं वो मुझे आंसर देंगे जब तक मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं। जिन लोगों को आता है वो लोग मेरे को इसके आंसर भी साथ में देते चलेंगे। क्लियर है? एक बटे 16 की घात -5/4। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिए सिंपल सिंपल से। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक ले रहा हूँ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने, और बेसिक क्वेश्चनों के बाद मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ूंगा। ध्यान रहे ये चीज़। क्लियर है कि नहीं? चलिए, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? आवाज़ आ रही है आप लोगों को प्रॉपर मेरी? आवाज़ आ रही है कि नहीं? मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ, आवाज़ आ रही है क्या? कमेंट्स में बताइए जल्दी से, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, यस और नो में। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं कोई भी? सर क्लियर दिख नहीं रहा। मीना जी क्लियर तो लिखा हुआ है हमारे यहाँ से, तो हमारे यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है। आप अपना उसमें पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए फ़ोन के अंदर, पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए मीना जी, क्लियर दिखने लगेगा। बिल्कुल, अभी हमारे फ़ोन में भी नहीं दिख रहा था, हमने भी अपनी पिक्चर क्वालिटी बढ़ाई है कमेंट्स पढ़ने के लिए आप लोगों के। क्लियर है? थोड़ा पिक्चर क्वालिटी बढ़ा के चलिए। चलिए, किसी को नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन? किसी को भी? चलिए पहले शुरुआत करते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे।
देखिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम सोल्व करते हैं अंदर वाले पार्ट को। ये 16 है, 16 का एलसीएम लेंगे। देखिए जरा, 2 अट्टे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखिए 2 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसको लिख दो 2 की घात 4 और होल घात क्या हो जाएगा 7/4। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला, चूंकि क्या लिखवाया था, a की पावर m इंटू a की पावर होल m और n होगा, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। देखिए m, ये m है, ये n है, दोनों का गुणा हो जाएगा कोष्टक कट के, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 7/4। ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा 2 की घात 7, और 2 की घात 7 यानी कि 2 का गुणा 7 बार करना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, ये 7 बार आ रहा है समझ में। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। क्या हो जाएगा 128। आकांक्षा वेरी गुड, 128। क्लियर है सभी को, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम ले लेना है, और जिसको डायरेक्ट पता है तो उसके लिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में सबसे पहले मैं आप लोगों को घनमूल और वर्गमूल दोनों याद करा चुका हूँ। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं ऐसी आएंगी जिनका आप लोगों को एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 625। 625 आपको पता है काय का घन होता है। यहाँ पे देखिए कर्णी का फॉर्मूला लगेगा। कर्णी का एक फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पर ऐसा हो m और a की पावर n हुआ, तो यहाँ से मैंने बताया था ये पलट के आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा a की पावर n अपॉन क्या हो जाएगा m हो जाएगा। क्या हो जाएगा a की पावर n अपॉन m हो जाएगा। और 625 आपको पता है काय का वो है, 625 काय का वर्गमूल है, घन है। आप चाहो तो 625 को 5 गुणा 5 गुणा करके भी देखो, ऐसे कर सकते हो। देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 25 और 25 पहिए 125 और 125 पहिया 625, यानी 4 बार आएगा ये। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 की घात 4 और गुणा, ये जब 4 इधर से पलट के आएगा, देखिए m कहाँ जाएगा नीचे, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया, 5 की घात 3 और 5 का घन आपको पता है कितना होता है, 5 25, 25 पहिया 25 पहिया 625 नहीं 125। क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि नहीं सभी को? बिल्कुल मीना, क्लियर है सभी को? बिल्कुल सभी को क्लियर है। सभी लोग कमेंट्स भी करते चले साथ साथ। अभी थोड़ा बेसिक से करा रहा हूं, धीरे 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 मैं क्वेश्चनों में आगे बढ़ता जाऊंगा। जो लोग बेसिक क्वेश्चंस नहीं करेंगे उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये समझ आया ये क्या किया मैंने, ये समझ आया, आया कि नहीं? ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए 243, 243 कैसे कटेगा, 3 की घात 5 होता है। 243 क्या होता है, 3 की घात 5 होता है। चेक कर लेते हैं। सर आपको कैसे पता? कुछ संख्याओं का तो मुझे लर्न ही हो गया है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। कुछ संख्याओं का मुझे पहले से लर्न हो गया है और आप लोगों को भी लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि ये संख्याएं आपको क्वेश्चन में बार बार मिलेंगी। जैसे कि 32 है, 16 है, 64 है, 243 है, 625 है ना, 15 625 है, कुछ संख्या 125 है। इन संख्याओं का सबको लर्न कर लेना है बिल्कुल। तो ये देखिए जैसे 243, तो 243 3 से कटेगा, एलसीएम भी ले सकते हो आप लोग चाहो तो। देखिए जरा कितनी बार, देखो आप कैसे चेक कर सकते हो, 5 नीचे बटे में 5 है, 1 2 3 4 5 बार गुणा करके देख लो आप। 3 त्रिका 9, 9 दिया 27 और 27 दिया 81 और 81 में 3 का गुणा हो, कर लो 3 एकम 3 3 8 24। देखो 243 हो रहा है, 243, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये 3 की घात कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, सीधा सा 243 का एलसीएम ले लो। 3 से कटेगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, तो 3 की घात 5 गुणा 3 बटा 5, 5 से 5 कट गया,
3 का घन, और 3 का घन आपको पता है कितना होता है 27। 3 का घन कितना होता है 27। कितने लोगों का आंसर आ चुका है? आकांक्षा, मीना, मुस्कान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बाकी लोगों का भी आना चाहिए सभी का जवाब। इंदु सिंह, बहुत बढ़िया। अभी क्लियर है कि नहीं सभी को? अभी क्लियर है? तीनों क्वेश्चन क्लियर है सभी को? रामू धाकड़ कहाँ गायब थे अभी तक? सो रहे थे क्या? शायद जाग गए हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए की पावर, मैंने आपको लिखा चुका हूँ पहले, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए की पावर m माइनस एम, देखो इसको पूरे को ए मान लिया, ये माइनस एम बना अपॉन क्या होता है? ए की पावर m, यानी कि ये जो m होता है, जो घात होती है नीचे आकर प्लस में बदल जाती है, और प्लस होती है तो माइनस में बदल जाती है। तो इसको देखते हैं, 1/1, ए का मान कितना? 1/16, और इसकी पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा? 5/4, माइनस का था नीचे आके प्लस का हो गया। अभी क्लियर आया सभी को? अभी क्लियर आया? अब देखिए क्या करेंगे, 1/1 की घात, इसको कितना लिख सकते हैं? देखो 16 को देखो जरा, 16 को देखो कितना लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4, यानी कि 2 की घात, इसको मैं पूरे को लिख दे रहा हूँ होल घात 4, और गुणा 5/4। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा? है ना? अब इसको पलट दें जरा, इसको पलट दें, 1 गुणा, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा मान, और इसकी घात कितना हो जाएगा? 5, और 2 की घात 5 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आंसर इज 32। आंसर इज 32। क्लियर है? कितने लोगों का आ चुका है? 2 लोगों का आ चुका है। रामू धाकड़ जी को क्या लिखा है? रामू धाकड़ नहीं सर, गरिमा। अच्छा, ये गरिमा जी आपका नंबर है, ये आईडी आपकी रामू धाकड़ से रजिस्टर्ड है। कोई बात नहीं, बेबी परेशान करता है तो भैया बेबी को सुला दीजिए या किसी को रखने को दे दिया कीजिए आप लोग, है ना? उसका 1 घंटे का टाइम आप घर में किसी को भी शेयर दे दें, है ना, कि भाई आप 1 घंटे हमारे बच्चे को रखें जब तक हम अब आपकी क्लास ले रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल, घर में काफ़ी सारे लोग होंगे आपके यहाँ भी। बिल्कुल, आप अपने बच्चे को उनको दे दें खिलाने के लिए। भाई आप खिलाएं, आपकी ड्यूटी है ये, उसको रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ पढ़ाई। क्लियर है? अभी क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा गरिमा जी। 8 मीन्स 8 बज के 5 मिनट 10 मिनट तक हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। याद रहे सभी को टाइम, पता नहीं भूल जाते हो। 2 दिन क्लास क्या ऑफ कर दी, सब लोग सो गए हो, एकदम सब सो गए हो कुंभकर्ण की तरह 6 माह के लिए। ऐसा नहीं है भाई, आपको पता है कि कितनी बुरी हालत है शिवपुरी की। शिवपुरी का हालत पता होगा ना सभी को, क्या स्थिति चल रही है? बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पड़ोस में ही 8 लोग क्वारंटाइन हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हैं। हमारी कॉलोनी में 7-8 लोग कम से कम, पहले भी 4-5 लोग निकल चुके हैं और 2-3 अभी नए निकले हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से टाइम पर आएँ, इसलिए हमने 2 दिन आपकी क्लास ऑफ कर रखी थी। ठीक है? बिल्कुल, अब क्या करें, प्रोटेक्शन हमको भी रखना पड़ेगा। अगर हमको कुछ हो गया तो आपको कौन पढ़ाएगा, इसलिए थोड़ी सी सेफ्टी रखनी पड़ती है। 1-2 दिन के लिए क्लास ऑफ कर दी थी आपकी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा अगला, देखिए अभी हमने किया 2 की घात 5 कितना होता है? 32। तो पहले इसको आप लिख लो क्या, 2 की घात 5 और गुणा -1/5, इसको कोष्टक में लिख लो। 5 से 5 कट गया, क्या आया? 2 की घात -1। यहाँ पे लग गया फॉर्मूला वही a की पावर -m वाला, ये हो गया a 1/a की पावर m। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 की पावर 1, और 1/2 की पावर मैंने बताया 2 पे घात 1, किसी पे भी संख्या पे होगा तो क्या आएगा आंसर? 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सभी का? अभी क्लियर है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छे, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। ये आप लोगों की बेसिक क्लासेस के 4-5 चैप्टर मैंने स्टार्टिंग कराए हैं। अगर ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए तो आने वाले मैथ में आपको मजाक लगने लगेगा, बिल्कुल मजाक बना दूंगा पूरे मैथ को।
आ रहा है समझ में कि नहीं? पूरे मैथ को मजाक बना दूंगा, बस आप ये स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर में से अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन -1/343 की घात -2/3। सॉल्व करें जल्दी से फटाफट। -2/3 -1/125 की घात -2/3। मेरे को आंसर चाहिए सभी से, जल्दी 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 सॉल्व करें। इस पे 5 फटाफट सॉल्व करें। तीनों क्वेश्चनों के आंसर कौन लेकर आ रहा है जल्दी से? चौसठ की घात चलिए जल्दी से सॉल्व करें फटाफट, जल्दी से सॉल्व करें। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आगे लिख लीजिएगा। हुआ सभी का? अच्छा कितना आया? मीना जी का 49, दुर्गा का 49। मीना कौन से का आंसर आ रहा है? ये -49 नहीं आएगा नेहा जी। जल्दी जल्दी सॉल्व करें बाकी लोग भी। चलिए देखें ना, करें स्टार्ट करें। फर्स्ट वाले का आंसर लेकर आना है पहले। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। देखा जरा क्या करना है। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा क्या हमारा ए है, तो ये मान क्या हमारा एम है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए की पावर माइनस एम बराबर क्या होता है 1/, ए की पावर एम होता है। तो पहले इससे सोल्व करें इसको। 1/, -1/343, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा बटे 2/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को भी यहाँ तक दिक्कत है क्या? अब आपको पता है 343 काय का घन होता है, क्योंकि देखो बटे में पावर 3 है, तो ये 100% किसी का घन है। तो पहले ही हम इसका घन किसी का याद कर चुके हैं। काय का घन होता है ये? बताइए जल्दी से मेरे को। -1/7 का घन होता है, आपने पहले से याद कर रखा है। तो माइनस को तो माइनस रखा, 7 की घात 3 लिख दिया, 1 की घात 3 3 ही होगा, इंटू 2/3। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब देखिए 1/-1 का वर्ग, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहले पढ़ाया था जब, कि किसी भी घात अगर सम संख्या है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और घात अगर क्या है विषम है, अगर विषम होगी तो माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो देखो घात यहाँ पे सम है, सम संख्या है 2, तो का में आंसर आएगा प्लस में आएगा। यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और 7 का वर्ग करेंगे 49। इसको पलट दें, ये 49 ऊपर पहुंच जाएगा, 49 एकम 49/1, यानी कि आंसर इज 49। आंसर इज 49। अभी क्लियर है? आंसर कितना आएगा? 49। सबके आंसर चेंज हो गए?
वेरी गुड। इतनी जल्दी आंसर भी चेंज कर लेते हो आप लोग, समझ में नहीं आता कैसे पॉसिबल है। अभी क्लियर है? याद रखें हमेशा, अगर घात आपकी क्या आ रही है, घात अगर आपकी सम है, सम संख्या जानते हो ना, 0 2 4 6 8 संख्या हो, पीछे इकाई मान 0 हो, 0 में क्या ले सकते हैं, जैसे कि 10, 0 नहीं 10 20 200 2000। घात अगर आपकी क्या है, विषम है, विषम बोले तो 1 3 5 7 9 ये संख्या है, तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, निगेटिव होगा। और घात अगर सम होगी तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा आंसर हमेशा। ये याद रख लेने योग्य पॉइंट हैं आपके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, वरना आप कुछ का कुछ कर आएंगे। अर्थ का अनर्थों करने में आप लोग माहिर हो शुरुआत से ही। अपन ने जब से पढ़ा है तब से आप जानते ही हो, हम कुछ भी करते हैं तो कुछ का कुछ करने में अपन लोग एक्सपर्ट रहते हैं, और घर आके ढिंडोरा पीटते हैं कि हमारा सही है, हमारा सही है। पता लगा कि आंसर शीट में आपके आंसर काफ़ी सारे गलत निकले हैं। आ रहा है समझ में? तो ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ रहा है, 49। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, सेकंड का कितना आना है देखें जरा, ये देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा, 1 बटा माइनस 1 की घात, इसको क्या लिख लें, 5 की घात 3 लिख दे रहा हूँ मैं ये, और ये अब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा ये फॉर्मूले से, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 1 बटा 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25, पलटा तो कितना आ गया, ये पलट के 25 ऊपर चला जाएगा, तो 25 से कम 25 बटा 1, आंसर इज 25, आंसर इज 25। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों का आया है 25, बहुत सही। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसका गुणा करके रखा गया, इस सम संख्या को पहले, ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को आपको साधारण भिन्न बनाना है, तो पहले 12 का गुणा इसमें कर लें हम, 12 36 और 12 चौक 48, 49 50 51 का 1 5 और 12 दूनी 24 और 5 29। ये हमारा इसका मल्टीप्लाई करने पे 12 का गुणा इसमें किया 243 में, ये आया प्लस कर दिया 209, ये हो गया 5 2 31 25, कितना आ गया, 31 25 बटा 243। और ये घात को आप एक काम करें, कन्वर्ट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, करनी वाला नियम लगेगा, तो उधर जाएगी पलट के, तो क्या हो जाएगी, 1 बटा 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 बटा 5, कुछ भी हो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्या बता रखा है कि जब भी कोई ऐसे मान रूट में, देखिए जरा देख ले, नहीं पता, जिसको नहीं पता हो वो देख ले, जैसे रूट में मान लीजिए ये मान दिया है, मान लो कुछ भी है ये मान लो x है, इसका मान जब करनी से उधर लेकर जाएंगे तो x की घात क्या हो जाएगा, 1 बटा 3 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे घात लगी है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 1 बटा 10 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे इसको पूरे को x मान लिया, x की घात क्या 1 बटा 5 होगा, तो 1 बटा 5 कर दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हम पहले ही अभी निकाल चुके हैं 243 का, ये काय का होता है, 3 की घात 5 होता है, तो ये काय का होगा, 5 की घात 5 होती है कि नहीं, करके देख लो, 5 गुणा 5 5 बार करके देख लो। और जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं पता है वो आप एलसीएम निकाल लें। क्लियर है सभी को? एलसीएम निकाल लें। देखो 5 25 25 पहिया 125 और 5 25 25 पहिया या 25 पहिया 600, 25 पहिया 125, 25 दूनी 50 60 62 और ये बचा 10, 25 एकम 25 और 10 31 25। आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि ये काय का घात है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। देखो आपको पता होना चाहिए, बस मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद करें। 5 25 25 पहिए 125 125 पहिए 625 और 625 गुणा 5 कर लें आप, तो बस कर लो। 5 25 का 5 2 5 दूनी 10 11 12 की 2 5 6 30 और 1 31। देखिए ये आ गया, यानी 5 की घात कितना होता है, 5। ये क्या होता है, 5 की घात है, तो ये काय की घात है, 3 की, 5 बटा 3 की घात, ये 5 लिख दिया, होल घात लिख दिया मैंने दोनों का, इसकी भी 5 है इसकी भी 5 है, तो होल घात लिख दिया कोष्टक लगा के, इंटू 1 बटा 5, 5 से 5 कट गया,
आंसर आ गया 5/3, क्योंकि 5 की घात 1 5 और 3 की घात 1 3। अभी क्लियर है सभी को? 5/3 किस किस का आया? 5/3। तीसरे का आंसर किस किस का आया? 5/3 आकांक्षा का आया है। मीना जी यही आंसर नहीं देना, 31/25। अब ये तो गया आपका इसका आंसर। आगे आपसे क्या कहा है? इसका व्युत्क्रम। आगे क्या कहा है आपसे? इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है? सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि व्युत्क्रम होता क्या है। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि व्युत्क्रम होता क्या है। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? अगर हम किसी संख्या का व्युत्क्रम लेंगे तो उसका मान क्या होगा? मैं तो 5/3 का व्युत्क्रम चाहिए मेरे को। क्या होगा जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। 3/5। वेरी गुड। किसका आंसर आया है? दुर्गा का। बहुत बढ़िया दुर्गा जी। व्युत्क्रम क्या होता है देख लें आप। कोई भी संख्या मान लीजिए x दी है, x का व्युत्क्रम करना है, x का व्युत्क्रम करना है तो 1/x हो जाएगा। ध्यान रहे। क्लियर है? मैंने कहा 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा x। तो ये भी आप पॉइंट नोट डाउन कर लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि उल्टा हो जाता है, ऐसा कह सकते हो आप। क्या हो जाता है? उल्टा। लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में उल्टा नहीं बोलेंगे। क्या? व्युत्क्रम यानी उसका अपोजिट हो जाता है। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको अपोजिट, यानी कि पलट जाता है। ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए जरा इसका व्युत्क्रम करेंगे और व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3/5। क्या हो जाएगा? 3/5। अभी क्लियर है सभी को? अभी क्लियर है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, सभी लोग तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया। आज आप लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हो। क्या बात है? बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के। मुझे भी बहुत खुशी है आप लोगों के साथ आज। चलिए आगे बढ़े कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए फटाफट फटाफट, तभी तो पता लगेगा। हंसी वाले वो क्या आते हैं? लोगो आते हैं। आप लोग लोगो भेज सकते हैं कि भाई सर खुशी है आज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। देख लें जरा क्या दिया हुआ है। देखिए इस पे पूरे पे क्या लगा हुआ है? ये घनमूल लगा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले देखो मैं इसको पूरे को रिमूव कर देता हूं। चलो देखो रिमूव कर देता हूं। 64 की घात -4 इंटू 125 की घात -2 और इस पे करली ब्रैकेट लगा दिया मैंने बड़ा, और ये घन लगाया तो 1/3 कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? ये मैंने हटा दिया रूट। अब यहाँ पे देखिए 64 का घनमूल होता है। इसका अंदर गुणा करते हैं पहले। 64 8 8 ये 64 8 का वर्ग होता है कि नहीं होता? या 4 का घन क्या होता है? 64 होता है। तो देखो 4 का तो मैंने लिख दिया इसको घन, 4 का क्या लिख दिया इसको घन, और इनटू इसका इसमें गुणा करेंगे। या ऐसा समझ लो पहले आप लोग देख लो जरा। 64 की घात इसका अंदर गुणा किया -4/3, 125 की घात इसका अंदर गुणा किया -2/3। अभी क्लियर? अब ये देखिए ये काय का घन होता है? 4 का घन। 4 का घन 4 × 3 -4/3। ये काय का होता है? 5 का घन -2/3 से 3 कट गया, 3 से ये 3 कट गया। 4 की घात -4 और गुणा 5 की घात -2। इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1/, क्या हो जाएगा? ये 4 की घात 4 क्यों हो जाएगा? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a की पावर -m क्या होता है? 1/, a की पावर m होता है। तो यहाँ पे 1/, क्या हो जाएगा? 4 की घात 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 की घात 2। अब इनका गुणा कर लेंगे। 4 की घात 4 क्या होता है? देखिए जरा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 16 गुणा 16 कितना होता है? 256। कितना होता है? 256। और 5 का वर्ग कितना? 25। 25 का गुणा और कर लें आप इसमें। 25 × 150, 25 × 125, 125 30 40 140
और 25 दूनी 50, 60 64, 1/6400। क्या आंसर हो जाएगा? 1/6400। क्लियर है सभी को? किसी का भी आंसर नहीं आया आज? 1/6400। ठीक है, ठीक है, सभी लोग नोट डाउन कर लें अच्छे से। 1/6400 बिल्कुल मीना जी। और मीना जी, आपको कोई डाउट था पिछली क्लास में? आपने शायद कमेंट्स किया था 5 डिजिट और 6 डिजिट का। आप ही के कांटेक्ट में कोई थे, उन्होंने हमसे डाउट पूछा था, तो मैंने आप लोगों को पहले भी कह रखा है कि सभी लोगों को मैंने अपना नंबर दे रखा है। अगर किसी को भी कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दिया करूँगा। उस दिन भी हमने कहा था और आज भी यही बात कह रहे हैं। मीना जी, आपके पास नंबर वगैरह है? सभी के पास, सभी के पास नंबर है या नहीं है हमारा? नंबर है क्या? सभी के पास है या नहीं है? तो ये नंबर नोट डाउन कर लें, उस दिन भी मैंने आप लोगों को दिया था। आप किसी और के थ्रू अपने डाउट्स ना पूछा करें, क्योंकि मेरे आप लोगों के डाउट मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। हालांकि पूछा बहुत अच्छी बात है, हो सकता है मे भी आपको हेजिटेशन हो मेरे से, उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, बट अगर आप डायरेक्ट भी पूछें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, कोई भी हो, मुस्कान वगैरह, मीना जी, जो भी हो, गरिमा जी, आकांक्षा जी, किसी